उत्तरकाशी में केदार घाटी पर कड़ी ठंड के बीच बुजुर्ग ने नदी में लगाई छलांग। नदी में बुजुर्ग लापता। अभी तक बुजुर्ग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। वीडियो सामने आने के बाद लोग हैं हैरान। प्रयागराज के नैनी इलाके की एलडीए कॉलोनी में हुई बमबाजी। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। बस की डीसीएम से हुई टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। कई घायलों की हालत गंभीर। कन्नौज में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर। बस में सवार थे 17 लोग। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और यूपीडा की टीम। मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली से लखनऊ जा रही थी प्राइवेट स्लीपर बस। महोबा में बेकाबू कंटेनर मस्जिद से टकराई। हादसे में कंटेनर के क्लीनर की मौत की खबर। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लखनऊ के गोमती नगर में हुआ हादसा। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार लोगों को निकाला बाहर। आगरा में बेकाबू कार रोहता नहर में गिरी। कार में सवार सीओडी कर्मचारी की हादसे में मौत की जानकारी। क्रेन की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला गया। गोरखपुर में एक मकान में लगी भीषण आग। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। उत्तर भारत में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर। यूपी में लखनऊ गोरखपुर समेत कई जिलों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस पर आया पारा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। लखनऊ में कोहरे के चलते थमी गाड़ियों की रफ्तार। कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम। ठंड से ठिठुरने को मजबूर हैं लोग। वाराणसी में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी 0। सड़कों पर रेंगती दिखाई दी गाड़ियां। गाजियाबाद में छाया हुआ है घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। तापमान में गिरावट से बड़ी ठंड। आगरा में भी दिखा ठंड और कोहरे का डबल अटैक। सड़कों पर छाया घना कोहरा। तापमान में गिरावट से ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। आगरा में प्री बोर्ड परीक्षा के नाम पर घने कोहरे में खुला स्कूल। स्कूली बच्चों की संस्था पापा से जुड़े मनोज शर्मा बैठे धरने पर। 14 जनवरी तक शीतलहर को देखते हुए लिया गया अवकाश घोषित। फिर भी खोला गया मिशनरी स्कूल। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। 11,000 किलो वोल्टेज की चलती लाइन का ट्रांसफार्मर किया चोरी। लाइन चालू के वक्त चोरों ने घटना को अंजाम दिया। चिटेहरा गांव की बिजली आपूर्ति ठप है। दादरी थाना क्षेत्र के चिटेहरा गांव का मामला। और अय्या में चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने घर से सोने चांदी की जेवरात समेत नकदी पर किया हाथ साफ। सूचना पर पहुंची पुलिस। अमेठी में युवक की संदिग्ध मौत मामले में लोगों के साथ परिजन इंसाफ के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। भूख हड़ताल के 4 दिन बाद भी पुलिस ने सुध नहीं ली। बागपत में कुछ लोगों ने 12 फीट लंबे सांप की पीट कर उसको मार डाला, जिसके बाद 2 पक्षों में तनाव हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बरेली में प्रेमी के साथ मिलकर एक युवती ने अपने पति की हत्या कर दी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने युवती, प्रेमी और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अमरोहा में बेखौफ बदमाशों ने एक बच्चे की हत्या कर शव मंदिर के एक कमरे में फेंक कर फरार हो गए। बच्चा 2 दिन से लापता बताया जा रहा था। बस्ती पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमारी सरकार पर उंगली उठाने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखिए। मुंबई के बाद चेन्नई के उद्योगपतियों को यूपी सरकार निवेश के लिए साधने में जुटी। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना चेन्नई पहुंचे। अगले 3 दिन तक उद्योगपतियों, मंत्रियों, अधिकारियों से करेंगे चर्चा। चंदौली में सांसद महेंद्र नाथ पांडे ने विकास कार्यों की समीक्षा की। करीब 27 करोड़ की 127 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ठाणे में भी टी शर्ट में यात्रा कर रहे राहुल की सांसदाती अफजाल अंसारी ने तारीफ की है और कहा है कि राहुल लोगों के साथ अन्याय के खिलाफ खड़ा है और सत्ताधारी डरे हुए। गाजीपुर कोर्ट में पेशी से पहले बाहुबली मुख्तार को सता रहा सुरक्षा का डर। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए दाखिल होगी अर्जी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग। एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। बहुप्रतीक्षित माउंटेन टेरने बाइकिंग कोर्स की होगी शुरुआत। 11 जनवरी से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। जोशीमठ एसडीएम पर फूटा प्रभावितों का गुस्सा। एसडीएम की गाड़ी का रास्ता रोककर प्रभावितों ने जताया विरोध। एसडीएम पर गलत बर्ताव करने का आरोप लगाया। राहत शिविरों को निरीक्षण करने जा रहे थे एसडीएम। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले पर बोले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कहा राज्य सरकार को अच्छे से देना चाहिए मामले पर ध्यान। धार्मिक और सामरिक दृष्टि से बहुत अहम है जोशीमठ।
पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने जोशीमठ पर जमीन धंसने पर जताई चिंता। कहा, उत्तराखंड में बड़ी परियोजनाओं के पक्ष में बिल्कुल नहीं। उत्तराखंड की जवानी और पानी हमेशा देश के काम आया। काशीपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का स्वागत किया गया। जोशीमठ के सवाल पर बोले, जितने घरों की क्षति हुई है सरकार को सबको वैकल्पिक घर देने चाहिए। जोशीमठ के 9 वार्डों के 603 भवनों में अब तक दरारें आई। चमोली जिला प्रशासन ने अब तक 55 परिवारों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। जोशीमठ में जेपी कॉलोनी के नीचे निकला झरना। शहर के ठीक नीचे निकला फव्वारा। शहर की कमजोर नींव का कर रहा इशारा। उत्तरकाशी में 31 वर्षों से मस्ताड़ी गांव में धंस रही है जमीन। लोगों के घरों में आई दरारें। लंबे समय से स्थानीय लोग विस्थापन की कर रहे मांग। प्रशासन ने भूमि के सर्वे कराने की कही बात। जोशीमठ आपदा के बाद कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर के आपदा पीड़ितों की सरकार से जगी आस। बहुगुणा नगर के 50 भवनों में जमीन धंसने की वजह से दरारें आ गई हैं। करीब 25 परिवार बुरी तरीके से प्रभावित है। कुछ लोगों ने भवनों को छोड़ा। हरिद्वार दौरे पर रहे हिंदुवादी नेता प्रवीण तोगड़िया जनसंख्या नियंत्रण कानून और एंटी लव जिहाद कानून बनाने की मांग की। पौड़ी में संकट में है बेशकीमती देवदार के जंगलों का अस्तित्व। गहरी नींद में है जिम्मेदार विभाग और अधिकारी। पर्यावरण की किसी को चिंता नहीं है। डीएम ने देवदार के पेड़ों को लेकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में जनवरी महीने में भी नहीं हो रही है बर्फबारी। पिछले वर्ष अभी तक धाम में जमी रहती थी 5 फीट से अधिक बर्फ। अभी भी धाम में पुनर्निर्माण कार्य जारी। टिहरी में विस्थापन की मांग को लेकर 31 अक्टूबर से पुनर्वास कार्यालय पर ग्रामीणों का धरना। धरना स्थल पर उनके समर्थन में पहुंचे विधायक विक्रम सिंह नेगी पुनर्वास और विस्थापन को लेकर एक ही नीति लागू करने की मांग की। दिल्ली में दर्दनाक हादसा। नारायणा में गुटखा फैक्ट्री में लिफ्ट गिरने से 3 कर्मचारियों की हुई मौत। फैक्ट्री मालिक पर गैर इरादतन हत्या के केस की मांग। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।